नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मल मास या खर मास में हमें कौन से दान पुण्य करने चाहिए जो हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराएंगे। दोस्तों, सूर्य जगत में तेज का प्रतीक और प्राणदाता है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना में यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, ओजस, वर्चस्व और तेजस की प्राप्ति होती है। इसलिए सूर्य उपासना का बड़ा महत्व है। खर मास या मल मास सूर्य से संबंधित है, इसीलिए इन दिनों में फल प्राप्ति हेतु सूर्य उपासना के साथ दान पुण्य, पूजा, हवन, धर्म और उपासना का विशेष महत्व है। खर मास दिन 16 दिसंबर 2023 को सुबह करीब 10 बजे से 1 मास के लिए शुरू होकर दिन रविवार 14 जनवरी 2024 रात्रि करीब 8:57 तक रहेगा। 16 दिसंबर को करीब सूर्य 10 बजे वृश्चिक से निकलकर गुरु की राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु राशि से 14 जनवरी को निकलकर शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य की राशि में होते हैं तो उस काल को गुरुवोदित्य कहते हैं, जो शुभ कार्यों हेतु वर्जित है। जिस दिन सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य देव जब भी राशि परिवर्तन कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो संक्रांति पड़ती है। 16 दिसंबर से शुरू हो रहे खर मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, अन्यथा हानि होती है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक मांगलिक कार्य हेतु बृहस्पति ग्रह का बहुत महत्व है। जब गुरु बृहस्पति ग्रह सूर्य के नजदीक होते हैं तो बृहस्पति की सक्रियता न्यून हो जाती है, जिसे हम अस्त होना कहते हैं। इस अवस्था को खर मास या मल मास कहा जाता है। मल मास को मलिन मास माना जाता है। मान्यता है कि खर मास में यदि कोई प्राण त्याग देता है तो उसे निश्चित तौर पर नरक में निवास मिलता है। इसका उदाहरण महाभारत में मिलता है, जब भीष्म पितामह सरशैया पर लेटे हैं, लेकिन खर मास के कारण वे अपने प्राण इस माह में नहीं त्यागते। जैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, भीष्म पितामह अपने प्राण त्याग देते हैं। मल मास या खर मास में किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य न करें, जैसे शादी, सगाई, वधु प्रवेश, द्विरागमन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नए व्यापार का आरंभ आदि। खर मास के द्वार पर आए भिखारी और जरूरतमंद की सहायता और दान पुण्य अवश्य करे। मांस मदिरा का सेवन न करे, वाद विवाद में न उलझे। मांगलिक कार्यों के सिद्ध होने के लिए गुरु का प्रबल होना जरूरी है। बृहस्पति के जीवन के वैवाहिक सुख और संतान देने वाले होते हैं। मल मास या खर मास में क्या करे दान पुण्य, जाने जरूरी बातें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और सनातन धर्म में खर मास को मांगलिक अनुष्ठान के लिए शुभ नहीं माना जाता। इस दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, शादी, विवाह आदि वर्जित होते हैं। अक्सर माघ शीर्ष और पौष मास के बीच खर मास लगता है। हाल ही में देवटनी एकादशी के साथ 4 महीने का चतुर्मास समाप्त हुआ। साथ ही शादी विवाह जैसे शुभ कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब फिर शुभ कार्यों और लग्नों पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है। खर मास में करे ये काम। शास्त्रों के अनुसार खर मास में सूर्य देव की उपासना की जानी चाहिए। इस दौरान तीर्थों में स्नान, दीप दान और जरूरतमंदों को उपयोगी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है और इससे हर कार्य की सिद्धि होती है। व्यापार, नव वस्त्र, उपनयन संस्कार, नामकरण, नवरत्न धारण और कर्णवेद संस्कार भी सुचारू रूप से आप खर मास के दौरान भी कर सकते हैं। पूजा पाठ, कथा और व्रत करने में भी कोई दोष नहीं आता। मान्यता है कि खर मास के पूरे माह में सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल देना चाहिए और सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। प्रातः काल उगते हुए सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। इस माह में गाय की सेवा करना, गाय को हरी घास और गुड़ का चना खिलाना चाहिए। खर मास के दौरान इन कार्यों को न करें। दोस्तों, खर मास और मल मास में धर्म शास्त्रों के अनुसार तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन,
नॉनवेज, शराब आदि का सेवन न करें। इस माह में कोई भी नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा विवाह और गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। कोई भी नया कारोबार इस अवधि में नहीं शुरू करना चाहिए। मल मास या खर मास में क्या करें? इस माह में भगवान की पूजा, उपासना, कथा श्रवण, मंत्र जाप, नाम जाप इत्यादि का विशेष महत्व है। इस माह में देव वृक्ष जैसे पीपल, तुलसी, आंवला इत्यादि की पूजा, उपासना और वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। इस माह में गाय की सेवा करना, दान पुण्य देना भी काफी पुण्यदायक होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।